जय हिंद साथियों, आज हम आपके सामने हैं। आज हम कक्षा 10वीं के 1.1 प्रश्नावली करेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे पहला जो प्रश्न है 1.1 में वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा HCF ज्ञात करना। HCF हमने बताया था कि कम से कम जब दो संख्याएं होंगी तब HCF निकलेगा। ओके, तो सबसे पहली प्रश्न है 135 और 225। इसमें आपको क्या करना है, हमने परसों जो वीडियो बनाया था उसमें HCF निकालने के लिए हमने अलग मेथड बताई थी। ठीक है, और आज जो हम बताएंगे वो अलग मेथड बताएंगे। मेथड का नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इनमें जो सबसे बड़ी संख्या उस संख्या को लिखना है। ओके, और इसके बाद यहाँ क्या कर देना है, ये जो छोटी संख्या है इसको लिखना है और इसका गुणा करना है। ऐसे गुणा करना है कि उत्तर क्या है, 225 आए। तो देखिए 13 दूनी 26 करेंगे, यानी 130 का डबल करेंगे तो 225 के आगे ही जाता है। तो क्या करेंगे हम, 135 का गुणा एक बार करेंगे तो 135 एकम 135। ठीक है, अब जब 225 में 135 चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो 65 ये बचेगा। 65 5 70 80 90 90 बचा। ओके, देखिए क्या किए, 225 लिखा था तो लिख दिए। अब बराबर में क्या किए, 135 अब का गुणा कितनी बार करें कि 225 आए, तो एक ही बार करेंगे। तो दो बार किए तो उससे ज्यादा हो गया, तो 135 गुणा एक। आज हम 135 यानी 225 में कितना भी बचा 90 और जोड़ेंगे तब 225 होगा। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, ये 135 ये जो लिखा हुआ है इसको हम लिखेंगे, ये लिखे। अब 135 लाने के लिए हम 90 में कितने का गुणा करें कि 135 आए, तो 90 में 2 का गुणा करेंगे तो 9 दून 18, 180 हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, 90 में 1 का गुणा करेंगे तो 90 एकम 90। अब 135 में 90 गए तो बचेंगे 45। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, हमको तब तक ये प्रोसेस करते रहना है जब तक कि शेषफल हमारा 0 नहीं बचता। अभी हमारा शेषफल 45 है। अब देखिए ये 90 अपन लिखे, अब 90 लाने के लिए 45 में किसका गुणा करेंगे, तो 45 लिखे, इसमें 2 का गुणा किए, 90 आ गया, शेषफल 0 बचा। तो यानी हमारा उत्तर क्या आया, 45। यानी जो इसका HCF होगा वो होगा, क्या होगा, 45। तो दोस्तों आपको ये प्रोसेस तब तक करते रहना है जब तक कि शेषफल का मान 0 ना आ जाए। इससे आप HCF अपना निकाल सकते हैं। ओके, समझ में आ रहा है। देखिए दूसरा सवाल करते हैं, ये समझ में आया कि नहीं आया। दो संख्याएं थी, उन दोनों संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या है वो संख्या लिखनी थी। ओके, अब इसमें क्या किए, छोटी संख्या से किसका गुणा करें कि 225 आए, तो 135 में हम 1 का गुणा किए। क्यों, क्योंकि 135 एकम 135, क्योंकि जब 2 बार गुणा करते तो 13 दूनी 26 1 27 यानी 170 हो जाता है। 135 गुणा 2 यदि हम करते तो कितना हो जाता है, 270 हो जाता है। 270 225 से ज्यादा है, हमको इसका मान लाना था। ओके, फिर यहाँ से क्या किए 135 के लिए, तो 135 निकालने के लिए 90 से गुणा किए, फिर ये आया। ठीक है, शेषफल जब तक 0 ना आए तब तक ये प्रोसेस करते रहेंगे और लास्ट में आपका HCF का मान तभी आ जाएगा। दूसरी संख्या लेकर हम करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, दूसरी संख्या है जो प्रश्नावली में तीसरी है। दूसरा सवाल है 255 और 867। इसका भी क्या निकालना है, HCF निकालना है। दो संख्या है ना, अब किस में से निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इसमें बड़ी संख्या क्या है, 867 है। ठीक है, बराबर अब क्या करेंगे, छोटी संख्या लिखेंगे, छोटी संख्या में गुणा करेंगे जिससे 867 आ जाए। तो 255 से यदि हम करते हैं 3 का गुणा, ठीक है, तो 2 तिहाई 6, 600 ये हो गया, और 5 तिहाई 15, 165 ये हो गया, तो ये होता है 765। अब 867 में 765 गए तो कितने बचे,
तो बचे 102 बचे, क्योंकि 65 में 2 जोड़ो और 100 है ना, 102 बचे। अब क्या करेंगे, ये संख्या लिखते हैं 255। अब 255 तो 102 में गुणा करें ऐसा कि 255 आ जाए, तो 3 का गुणा करते हैं तो 306 हो जाएगा। 2 का गुणा करते हैं इसलिए क्या हो जाएगा, 100 दूनी 200, 2 2 4, ठीक है, यानी 204 हो गया। अब 255 में 204 गया तो बचा 51। कितना बचा, 51 बचा, ठीक है। अब ये 102 हो जाएगा, ये लिख देंगे। अब 51 में किसका गुणा करोगे कि 102 आ जाए, तो 51 में 2 का गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 102 आ जाएगा। यहाँ शेषफल 0 बचा, तो इसका उत्तर क्या आ गया, 51। ये आपका क्या आ गया, HCF। समझ में आया। एक संख्या और ले लेते हैं, क्या कहते हैं आप। तो ये इस प्रकार से हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा HCF निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है। एक और समझ लीजिए, ठीक है। एक संख्या हम लेते हैं 42 और 455, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखते हैं 455, बड़ी संख्या लिए, बड़ी संख्या को लाना है, छोटी संख्या को लिखते हैं। छोटी संख्या में कितने का गुणा करेंगे कि बड़ी संख्या आ जाए, तो 42 में, या फिर एक काम कर सकते हैं 42 से आप 455 को विभाजित कर सकते हैं। तो 42 से जब 42 का गुणा करें ऐसा कि 455 से ज़्यादा ना हो, तो 42 दहम कितना होता है, 420, ठीक है। अब इसमें बचेगा क्या, 420, 455 में 420 चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो बचेगा 35। कितना बचेगा, 35। अब यहाँ क्या लिखोगे, 42 लिखे। अब 35 में किसका गुणा